हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस न्यू क्लास। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम टोटली रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस सभी जो पॉइंट्स हैं, सभी डाउट्स हैं, आपके इस वीडियो में एकदम क्लियर होने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर, सभी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। ठीक है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, शर्त। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आप मार्केट जाते हो। ठीक है, मार्केट जाते हो, कोई भी सामान परचेस करते हो मार्केट से, कोई भी सामान या मार्केट से परचेस कर रहे हो तो उसके लिए भी एक कंडीशन होती है, शर्त होती है। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो शॉप से, तो उसके बदले में आप मतलब क्या देते हो, उसको पेमेंट करते हो। ठीक है, तो उस सामान को लेने का शर्त क्या है, पेमेंट आपको देना पड़ेगा, जो भी उस वैल्यू होगी। ठीक है, तो कोई भी कार्य आप करते हो तो हर एक कार्य के पीछे एक कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को जब आप पूरा करते हो तब जाके वो कार्य आपका पूरा होता है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, जैसे कुछ सिचुएशंस भी होती हैं। जैसे मान लीजिए सिचुएशंस भी होती हैं, जैसे कि यदि मैं राजा होता, ठीक है, तो मैं उसकी मदद करता। तो अब राजा होना, ठीक है, राजा होना भी एक सिचुएशन को बता रहा है कि यह इस स्थिति में आने के लिए मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, यानी बिना इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आए हुए मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये हेल्प करने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई हो गया कि राजा होना जरूरी है। ठीक है, तो आप कोई भी यदि कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेंगे। ठीक है, तो कंडीशन या तो सिचुएशन हो, ठीक है, या तो उस कार्य को करने के लिए कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है। तो देखिए अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं। जितने भी सेंटेंस आप अभी आगे देखोगे, ठीक है, सब में आपको देखने को मिलेगा दो दो पार्ट। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट हैज अ कंडीशन। देखिए, आप जो पहला पार्ट देखोगे उसमें क्या होगा, कंडीशन होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर वर्षा हो, ठीक है, अगर वर्षा, एक एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अगर वर्षा हो तो छाता ले लो, तो छाता ले लो। ठीक है, इस तरीके से हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए ये पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब देखिए छाता लेने के लिए, ठीक है, पहला क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हैज अ कंडीशन, इसमें कंडीशन है पहले पार्ट में। ठीक है, तो छाता लेने के लिए कंडीशन क्या है, हम छाता कब ले सकते हैं कि जब वर्षा होगी तभी, वैसे हम छाता नहीं ले सकते। तो जो पहला पार्ट है इसमें देखिए बीच में कामा लगा रहता है। ठीक है, तो इस पहले वाले पार्ट में कंडीशन होता है। कंडीशनल जो सेंटेंसेस बनते हैं इंग्लिश ग्रामर में, आप पहले पार्ट में क्या पाओगे, जिसमें यदि या अगर क्या लगा रहता है, यदि या अगर लगा रहता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, कंडीशन वाले पार्ट हो जाते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट हैज़ द रिजल्ट और आउटकम ऑफ दैट कंडीशन। ये जो सेकेंड पार्ट बचता है हमारा, ठीक है, ये इसका क्या होता है, आउटकम हो जाता है। मतलब यह जो कंडीशन है ये किस लिए कंडीशन है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाता है, रिजल्ट या तो आउटकम हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स द कंडीशन इज नोन एज इफ क्लॉज। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें दो पार्ट है। ठीक है, आप इसको थोड़ा डीपली समझो, हम डीपली बात करते हैं। ये जो पहला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। अब क्लॉज, ठीक है, उपवाक्य। ठीक है, क्लॉज मीन्स उपवाक्य। अब ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको इफ क्लॉज, क्योंकि हम इसमें की क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं, आई ऑफ। ठीक है, इफ यूज करने वाले हम यदि या अगर के लिए। तो इफ इसलिए यूज होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इस पहले पार्ट को, इफ क्लास। ठीक है, और इफ क्लास के साथ साथ यह क्या होता है, सब ऑर्डिनेट।
सब ऑर्डिनेट पार्ट हो जाता है हमारा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में आ जाता है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट विच डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज नोन एज मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है, इफ क्लॉज बोलो या तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और जो ये सेकेंड पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं इसको, मेन या प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, इस तरीके से इसको बोलते हैं। ये सेकंड हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दोनों का मिक्स क्या हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं सब क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं मिलके, ठीक है। तो आपको समझ में आया पहला पार्ट सेकंड पार्ट क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसी का हिंदी वर्जन यहाँ दिया है, ठीक है, आप इसको भी रीड कर सकते हो, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड देखेंगे कि यह कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और यह कैसे काम करता है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स और क्या क्या रूल्स हैं, इसको अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो 4 टाइप के मेन होते हैं। एक होता है 0 टाइप कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा होता है टाइप 1, थर्ड होता है टाइप 3, ठीक है, टाइप 2, 1 के बाद 2, ठीक है, और टाइप 3, 0, 1, 2 और 3, ये 3 मतलब टोटल 4 टाइप के हमारे कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। देखिए अब चलिए हम सबसे पहले 0 टाइप को देखेंगे, किसको, 0 टाइप को। अब देखिए कंडीशन टाइप 0, अब इसको टाइप 0 नेम क्यों पड़ा, कि इस प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं होगी, ठीक है। मतलब देखिए इट इज़ अबाउट द फैक्ट, यानी यह सत्यता मतलब फैक्ट, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब जो मतलब सांसारिक वर्ड में हमेशा फैक्ट रियल है, जो कभी बदली नहीं जा सकती, ठीक है, फैक्ट होती हैं, ठीक है, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो सकती, मतलब सत्य, ट्रूथ, ठीक है। जिस सेंटेंस में हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सांसारिक सत्य हो जो कभी चेंज नहीं हो सकती, उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नहीं होता है, इसलिए हम इसको कंडीशन टाइप 0 बोलते हैं। इसमें 0 मतलब कोई कंडीशन नहीं। आर जनरली ट्रू एंड इट्स रिजल्ट, मतलब जो जनरली साधारणतः मतलब हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, इसलिए हम कंडीशन टाइप 0, इसमें कोई इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आप देखोगे यहाँ आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कोई इस कार्य को होने के लिए जो कंडीशन है कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, मतलब कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम मतलब कंडीशन टाइप 0 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को करने के क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इफ आएगा, फिर पहले जो पार्ट का सब्जेक्ट आएगा, और जो हमारा टेंस किस टेंस में रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये ध्यान देना फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट सिंपल की बात मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में रखना, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है पहले वाले पार्ट में, फिर कामा यूज करना, देखो कामा यूज हुआ है, ठीक है। फिर कामा के बाद फिर नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल में मतलब इंडेफिनिट में ही रखेंगे दूसरा पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मतलब सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अब पहला एग्जाम्पल्स है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल्स है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो लोग आपको छोड़ देते हैं। देखिए यह पहले आप हिंदी को समझो, ठीक है, कि लोग आपको क्यों छोड़े, मतलब क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ते हैं जब आप झूठ बोलते, ये तो मतलब हमेशा सांसारिक सत्य है कि जो झूठ बोलते हैं उनको कोई भी पसंद नहीं करता, लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये मतलब सत्य है, ट्रूथ वाली फैक्ट वाली चीज़ जैसे है, अगर आप सच करते हैं तो लोग आप पर बहुत भरोसा करें, ये भी सत्य है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह तुरंत नीचे आती है, ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये नीचे आएगी ही,
ठीक है, जैसे बॉल हो गया, बॉल को नीचे क्या ग्रेविटेशनल, अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ये हमेशा ऑलवेज नीचे की तरफ ही आएगी, ये भी ट्रूथ है, सत्य है। अब क्या इसको आप चेंज कर सकते हो क्या, बॉल के ऊपर फेंको ऊपर ही चली जाए, ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि बॉल को नीचे लाने के लिए कोई कंडीशन नहीं कि वो बॉल ऊपर जा सकती है, बगल जा सकती है, साइड में हो सकती है, ठीक है, वो नीचे ही आएगी, ठीक है। जब आप पानी में जाते तो आप भीग जाते, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप भीगोगे जरूर, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप पाओगे कि वो फैक्ट ट्रूथ मतलब फैक्ट होते हैं, ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। तो इसमें हम जीरो कंडीशन टाइप यूज करते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल से अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग। अब अगर या अद आए तो हम क्या लगते हैं, यदि आए या अगर, ठीक है, यफ, यफ मतलब इफ, ठीक है, इफ आप झूठ बोलते हो, मैंने बताया था इसको किस में, प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इफ यू लाई, यदि आप झूठ बोलते हो कामा, तो लोग आपको छोड़ देते हैं, फिर पीपल, हमारा सब्जेक्ट हो गया पीपल, छोड़ना, लीव यू, ठीक है, इफ यू लाई पीपल लीव यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप सच कहते हैं तो इफ यू टेल द ट्रूथ, यदि आप सच कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो लोग आप पर बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पीपल ट्रस्ट यू वेरी मच, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम बना लेंगे। देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट फिर इंडेफिनिट टेंस में सब आ रहा है, ठीक है, कामा यूज करो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम बना लेंगे इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट इसको करते हैं, अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, थोड़ी खप परेशान करी कफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हो, ठीक है, तो वह तुरंत नीचे आती है। चलिए इफ यू थ्रो एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग, यदि आप फेंकते हो ऊपर की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, ठीक है, अपवर्ड कामा, तो वह तुरंत नीचे आती है, इट इमीडिएटली मतलब तुरंत, ठीक है, इमीडिएटली कम्स डाउन, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, कम्स डाउन। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, कितना इजी स्ट्रक्चर, आप माइंड में रखो, उसको फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना दो, सॉल्व कर दो, हो गया मेरे कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट है, जब आप पानी में जाते हो तो आप भीग जाते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब आ गया, जहां पे जब आ जाए तो आप वहां वेन भी यूज कर सकते हो, इफ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे जब आप पानी में जाते हो, यानी यदि आप पानी में जाते हो, तो वही बात हुई, तो आप इफ की जगह वेन भी यूज कर सकते हो। चलिए इसको हम वेन से बनाते हैं, इफ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेन यू गो इनटू वाटर, आप भीग जाते हो, यू गेट वेट, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। जब कोहरा घना हो जाता है तो उड़ानें देरी से पहुंचती हैं, ठीक है। तो इफ या वेन लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हैं, इफ द फॉग बिकम्स डेंस, घना, ठीक है, डेंस क्या होगा, फ्लाइट्स पहुंचती हैं, अराइव लेट, देरी से पहुंचती हैं। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, कितना आसानी है, बस आप पहले सेंटेंस को पहचानो, इसके अकॉर्डिंग फिर आप कर दो। ये सभी सेंटेंसेस जीरो टाइप के कंडीशन सेंटेंस कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा
अगर तुम 2 में 2 जोड़ो तो 4 होते हैं। जोड़ो मतलब यदि आप 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 होते हैं। क्या होगा? इफ यू एड, यू एड, यू एड, ठीक है, इफ यू एड 2 and 2, 2 and 2, 4 होते हैं तो देयर आर 4, देयर आर 4, 4 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इफ यू एड 2 and 2 देयर आर 4। ठीक है, ए भी प्रेजेंट टेंस में है, ए भी प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, ईजेएमआर प्रेजेंट सिंपल में ही होते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप जल्दी सुबह उठो तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक है, अगर आप जल्दी उठो सुबह में तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो क्या होगा? इफ यू, उठो मतलब उठते हैं, यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, इफ यू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, अर्ली इन मॉर्निंग, अर्ली इन मॉर्निंग, आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो योर हेल्थ इज फाइन, ठीक रहता है, योर हेल्थ इज फाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाया। ठीक है, आप पहचानो कि यह किस कंडीशन में, कंडीशन टाइप 0 है तो आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो। या तो आप हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो कि यदि आपका पहला पार्ट प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है तो यह दूसरा भी पार्ट प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में है, तो आप यही रूल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप हिंदी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हो, या तो आप कंडीशन टाइप के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा आपका माइंड वर्क है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप 1, कंडीशन टाइप 1। अब देखिए कंडीशन टाइप 1 हमारा क्या कहता है कि कंडीशन टाइप 1, कंडीशन टाइप 1 में क्या है, कह रहा है कि सच कंडीशंस possibilities either indicate that they will do something in the future or if they do something in the present। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कह रहा है कि ऐसे कंडीशन क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी को, किसको? पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं, और संभावनाएं हमेशा किस में होंगी? फ्यूचर में। ठीक है, इंडिकेट दैट दे विल डू समथिंग, मतलब ऐसी मतलब शर्तें होंगी कि वह कार्य जो हमारा होगा, जो भी कार्य होगा उस शर्त के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या होगा? संभावनाएं दिखाएंगे, वो भी फ्यूचर में, या तो इंडिकेट करेंगी कि दे विल डू, कि वो कुछ करेंगे, समथिंग इन फ्यूचर, मतलब निकट भविष्य में वो कुछ करेंगे, और इफ दे, या यदि वे समथिंग इन प्रेजेंट, ठीक है, कि वो प्रेजेंट में कुछ हैं तो वो दिखाएंगे कि हम फ्यूचर में कुछ मतलब उससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, मतलब ये संभावनाएं दिखाती हैं भविष्य में। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे पहचान, यदि आप हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे पहचानोगे कि पहला पार्ट भी फ्यूचर में होगा और दूसरा पार्ट भी फ्यूचर में। अभी टाइप 0 में क्या था? पहला पार्ट भी प्रेजेंट में था, दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट में था। बट इसमें क्या होगा? पहला पार्ट भी फ्यूचर में होगा, दूसरा पार्ट भी फ्यूचर में होगा। देख लो, ठीक है। देखिए जैसे अगर सूर्य निकलता है तो हम समुद्र के किनारे धूप सेकेंगे, मतलब सूर्य निकलता है, मतलब यदि सूर्य निकलेगा, यहाँ ता है तो मतलब प्रेजेंट टेंस मत समझ लेना भाई। ठीक है, तो यदि सूर्य निकलेगा, आज सूर्य निकलेगा, ठीक है, ये भी फ्यूचर में होगा, ये भी फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो यदि हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी जाना चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, बट ये लास्ट वाला आप ध्यान देना, लास्ट वाला हमेशा संभावनाएं बताएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी बताएगा। ठीक है, अब इन सब सेंटेंस को क्या करेंगे, तो पहले पार्ट को किसमें इफ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेकंड हमारा जो पार्ट शुरू होगा सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? यदि विल फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर में भी आ सकता है। ठीक है, में भी आ सकता है,
माइट भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर बारिश होगी तो वह घर पर ही रहेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? इफ मैंने बताया था पहला पार्ट आप ध्यान देना, सभी पहले पार्ट आपको किस में रखने हैं? प्रेजेंट टेंस में। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी यानी यदि होती है। इफ इट रेन्स, दूसरा पार्ट हमेशा पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो वह घर पर ही रहेगा, इसको फ्यूचर में करना है। ही विल रहेगा, ही विल रिमेन एट होम। रिमेन मतलब रहेगा, रिमेन एट होम, ठीक है। पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में हो गया और ये फ्यूचर में हो गया। नेक्स्ट, यदि आप जल्दबाजी करोगे तो आप ट्रेन पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इफ यू मेक हेस्ट मतलब जल्दबाजी। इफ यू मेक हेस्ट, यदि आप जल्दबाजी करते हैं, ठीक है, आप ट्रेन पकड़ लेंगे। यू विल कैच द ट्रेन, आप ट्रेन पकड़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी। देख रहे हैं फ्रेंड्स, फ्यूचर में दोनों है, तो पहला पार्ट हम प्रेजेंट किस में? इंडेफिनिट में बनाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट तरक्की, प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सूरज निकलता है या निकलेगा, ठीक है, तो इफ द सन राइजेस, प्रेजेंट टेंस में राइजेस, ठीक है, तो हम समुद्र किनारे धूप सेकेंगे। तो हम मतलब वी सैल, धूप सेकना मतलब सन बाथ होता है, सन बाथ, ठीक है, सन बाथ ऑन समुद्र के किनारे, सी क्या हो जाएगा? सी शोर मतलब समुद्र किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं या पास करेंगे तो आपको ये नौकरी मिल सकती है। देखिए फ्रेंड, ये फ्यूचर में नहीं है बट यहाँ सकती है, मैंने बताया था फ्यूचर ये नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी को बताएगा, संभावना है, नौकरी मिल सकती है, संभावना है। तो क्या होगा? यदि आप परीक्षा पास करते हैं तो इफ यू पास द एग्जाम आपको नौकरी मिल सकती है यह, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम सकने के लिए क्या यूज करते हैं? यू मे गेट दिस जॉब, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है, यदि आप कक्षा में नियमित नहीं है तो आप विषय कैसे सीखेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? यदि आप कक्षा में नियमित नहीं, इफ यू, प्रेजेंट सिंपल में इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है। सिंपल मतलब ईजेएमआर, ठीक है। इफ यू आर नॉट रेगुलर इन द क्लास, यदि आप कक्षा में रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, ठीक है, तो आप विषय कैसे सीखेंगे, कामा, ठीक है। हाउ, अब ये इंट्रीगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे, ठीक है। हाउ विल यू लर्न द सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं पूरे परिवार की, क्या है भाई ये नीचे, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं पूरे परिवार के
गुस्से का सामना कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, इफ़ यू आर, प्रेजेंट सिंपल में यू आर विथ मी, यदि आप मेरे साथ हैं तो कामा मैं सामना कर सकता हूँ, तो आई कैन फेस, आई कैन फेस एंगर, मतलब गुस्से को, ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार का, ठीक है, ऑफ होल फैमिली। इफ़ यू आर विथ मी, यदि आप मेरे साथ हैं, आई कैन फेस एंगर, मतलब मैं गुस्से का सामना कर सकता हूँ, ऑफ होल फैमिली, पूरे परिवार का, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टाइप 2 सेंटेंसेस बनते हैं। टाइप टू मतलब हमारा, मतलब टाइप 2 हो गए, ठीक है, टोटल। बट इसको हम कौन सा टाइप बोलेंगे, इसको टाइप कंडीशन टाइप 1 बोलते हैं, ठीक है। टोटल 2 हो गए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडीशन टाइप 2। अब ये तीसरा नंबर है, ठीक है, ये तीसरा है, लेकिन इसको टाइप 2 बोलेंगे, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या होता है, दी हाइपोथेटिकल कंडीशंस, हाइपोथेटिकल मतलब हो गया कल्पनाएं करना, ठीक है। जब आप अपने मन में कल्पनाएं करते, इमेजिन करते हो कि यदि मैं ऐसा हूँ वैसा हो जाए, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। तो आप अपने मन में हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाते हो, इमेजिन करते हो, मतलब विचार बनाते हो, थिंकिंग बनाते हो कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन होता। तो वी मतलब द हाइपोथेटिकल कंडीशंस वी करेंटली इमेजिन आर नोन एज कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस, मतलब जिसमें हम हाइपोथेटिकल शर्तों को लेकर हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं, अभी प्रेजेंट में इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन जो टाइप होते हैं टाइप 2 सेंटेंसेस कहे जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर क्या होंगे, पहले इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसमें ध्यान देना कि सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो आएगा फ्रेंड्स वो वर ही होगा, WERE, यही पे ध्यान देना। यदि आई आ गया तो हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके कि आई के साथ वाज यूज होता है, बट यहाँ पर वाज यूज नहीं होगा, यही पे फोकस करना है, वर ही यूज होगा, ठीक है। यदि हैड आ रहा है तो हैड यूज करेंगे, ठीक है, वर यूज करेंगे या तो हैड यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सेकंड जो हमारा पार्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड, कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस तरीके से करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सॉल्व करके। देखिए आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखोगे, ठीक है, सब मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करेंगे, मतलब कि हम अपने मन में कुछ ऐसे संभावनाएं, विचार बना रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं कि यदि मैं एक राजा होता तो, अब देखिए लास्ट में होता होती आता है, ठीक है, पहले पार्ट के ध्यान देना है, होता होती देख रहे हैं सभी में, और सेकंड पार्ट में भी ता, होता, होता, होते, देता, पाता, ऐसे आता है, ठीक है। आप हिंदी के अकॉर्डिंग भी जाकर इसको पहचान सकते हो। यदि मैं राजा होता तो कैसे करेंगे, इफ आई, अब सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या यूज करेंगे, वर, ठीक है, होना, वर यूज करें, वाज लगता, बट यहाँ पे वर यूज कर, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस पे। इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता। अब नेक्स्ट, तो मैं तुम्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देता, तो इसके साथ क्या करेंगे, आई वुड, अब इसके साथ वुड यूज करेंगे, वुड या कुड, ठीक है, वुड यूज करेंगे, आई वुड गिव यू, गिव यू, आई वुड गिव यू अ बिग पीस ऑफ लैंड, ठीक है, अ बिग पीस ऑफ लैंड, मतलब जमीन का एक बड़ा टुकड़ा, ठीक है। देखिए क्या है कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये भी हाइपोथेटिकल कंडीशन में आगे मैं विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो मैं वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम राहत दे रहा होता। तो कैसे, इफ आई वर, फिर वर यूज करेंगे, और इफ आई वर अ
इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है ना, प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, अब कामा यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, तो मैं वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम राहत दे रहा होता, आई वुड बी, आई वुड बी रहा होता, इसमें कंटिन्यूस आ गया, यही ध्यान देना है, ठीक है, दे रहा होता, तो आई वुड बी इसलिए कंटिन्यूस में आ गया, इसलिए पैसिव वॉइस में वुड बी लग गया, आई वुड बी वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक है, आई वुड बी गिविंग, आई वुड बी गिविंग मैक्सिमम, मैक्सिमम अधिकतम, ठीक है, मैक्सिमम रिलीफ्स राहत, मैक्सिमम रिलीफ्स टू सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों को, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स, इफ आई वेर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड बी गिविंग, मैं दे रहा होता मैक्सिमम रिलीफ्स टू सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट है, यदि वो प्रबंधक होता तो सीमा हम सब पर हावी होती, ठीक है, इफ ही, अब देखिए ही सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ वर यूज करना है, होती, हो क्या है, होता, यदि वह प्रबंधक होता तो ही यूज करेंगे, ठीक है, ही, इफ ही वर मैनेजर, मैनेजर, ठीक है, इफ ही वर मैनेजर तो सीमा हम पर हावी होती, सीमा उड, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी लगा था, उड बी आ गया था, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में अधिकतम राहत दे रहा होता, तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता था, ये पैसिव वॉइस में हो गया, इसलिए उड बी आ गया, और यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया, ठीक है, दिया जा रहा होता, ठीक है, इफ ही वर मैनेजर सीमा उड हावी होती, ठीक है, हावी मतलब डोमिनेट, वुड डोमिनेट, डोमिनेट अस ऑल, हमारे मतलब हम सभी पर, अस ऑल डोमिनेट होती, हावी। नेक्स्ट है, अगर वह पुलिस कमिश्नर होती तो सभी अपराधी जेल में होते, अगर वह पुलिस कमिश्नर होती तो सभी अपराधी जेल में होते, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इफ होती सी, ठीक है, इफ सी वर, इफ सी वर पुलिस कमिश्नर, ठीक है, पुलिस कमिश्नर, कमिश्नर हो जाएगा, ठीक है, SIONER, ठीक है, कमिश्नर तो सभी अपराधी जेल में होते, ऑल क्रिमिनल्स वुड बी होते, वुड बी इन जेल, ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना इजी है, बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बना दो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सभी सेंटेंस बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको दे देता, ठीक है, इफ आई, अब पास होना, हैज हैव हैड का यूज आ गया, इफ आई हैड मेरे पास होना, अब वर नहीं लगेगा, ये हैड लग जाएगा, ठीक है, इफ आई हैड, ये मेरे पास होती, इफ आई हैड अ कार तो मैं आपको दे देता, ठीक है, आई वुड गिव इट टू यू, तो इसे दे देता, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास 2 हेलमेट होते, इफ आई हैड, पास होना, आई हैड होते मतलब
होते थे, पास्ट में बात हो रही है, मेरे मतलब बीते हुए जो समय या उसमें समय में होते मेरे पास 2 एलिमेंट, इसलिए आई के साथ हैव नहीं यूज हो रहा है, हैज हैव नहीं यूज हो रहा है, हैड यूज हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट में बातें कही होती हैं। ठीक है, होता होती मतलब पास्ट में होता है। इफ आई हैड 2 हेलमेट्स, इफ आई हैड 2 हेलमेट्स, हेलमेट्स तो मैं आपको एक दे पाता, आई कुड दे पाता, तो कुड यहाँ यूज हो जाएगा, कुड आई कुड गिव यू 1। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। तो आपने देखा कि कंडीशनल टाइप जो 2 होते हैं, जो हाइपोथेटिकल की बात करते हैं, कल्पनाओं की बात करते हैं, कि जो हमारी कल्पनाएं थी जो समय बीत गई हैं, ठीक है, जो समय बीत चुके हैं उसमें हम मतलब उसको लेकर हम प्रेजेंट में कल्पनाएं करते हैं कि यदि ऐसा हो चुका होता तो हम ऐसा कर देते। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, इफ लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके साथ वर या हैड। देखिए वर आ रहा था, यदि होना वाली बात है तो वर आएगा, यदि पास होना वाली बात है कोई चीज़ तो हैड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा हमारा टेंस फॉर्म रहेगा वुड यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो और ज़्यादा इस पर तो परफेक्ट होते चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं जो हमारा कंडीशन टाइप 3 है, मतलब 4 कंडीशन, मतलब फोर्थ मतलब कंडीशन टाइप 3। अब इस प्रकार के कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस प्रकार के कंडीशन में कंडीशन टाइप 3 इसमें क्या होता है कि कंडीशन टाइप 2 सेंटेंसेस जो अभी हमने पीछे बात किया, वेयर इमेजिनेशन एट द प्रेजेंट टाइम, मैंने बताया उसमें क्या इमेजिन करते हैं, वर्तमान में रहकर प्रेजेंट टाइम में रहकर हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा होता तो मैं आज के आज ऐसा कर देता। ठीक है, एंड इन कंडीशन टाइप 3 सेंटेंसेस, और टाइप 3 सेंटेंस में क्या होता है कि द पर्सन इमेजिन, जो पर्सन है इमेजिन करता है, क्या इमेजिन करता है, टू रिपेंट, रिपेंट मीन्स मतलब पश्चाताप करता है। ठीक है, अफसोस करता है। ठीक है, और पॉन्डर या विचार करता है ओवर सम पास्ट इवेंट। ठीक है, बीते हुए समय पर। ठीक है, उसमें क्या टाइप 2 में क्या होता है कि वो प्रेजेंट ही समय में मतलब वो सोचता है कि यदि ऐसा हुआ तो आज के आज मैं प्रेजेंट टाइम में ऐसा कर देता, टाइप 2 वाले में था। बट टाइप 3 में क्या होगा कि यह पश्चाताप करता है, पश्चाताप मतलब वो अफसोस करता है या सोचेगा, विचार करेगा, पॉन्डर। ठीक है, वो किसमें, पास्ट इवेंट में, मतलब बीते हुए समय में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, अगर मैं उस दिन उसके घर पर होता, देखिए ये भी पास्ट में हुआ, यदि उस समय होता तो मैं उन्हें नौकरी देने की पेशकश कर चुका होता, तो उसी समय में, यानी दोनों पास्ट में बात करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम बैक जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, यदि मैं एक राजा होता, ये पास्ट में हो गया, तो मैं तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा देता, मतलब ये कब देता, अभी के अभी देता, प्रेजेंट टाइम में देता। तो इसमें क्या होता था, पहला पार्ट पास्ट में था, बट जो लास्ट पार्ट मतलब पार्ट था ये प्रेजेंट में। लेकिन इसमें क्या होता है टाइप 3 में दोनों पार्ट हमारे हिस्से किस में होते हैं, पास्ट में दोनों होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस टाइप 3 कहे जाते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा। ठीक है, हैड, अब हैड आ गया, उसके बाद बीन, बीन क्या होता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो बीन का, ये जरूरत है तो। फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमारा क्या आता था, वुड या कुड आता था। इसमें यदि पास्ट लग गया तो हैव लिखना जरूरी है, और जब हैव लग गया तो वुड हैव या कुड हैव आता है तो उसके साथ हम ऑलरेडी जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, अब चलिए इसको करेंगे सॉल्व तो ज़्यादा क्लियर होगा हमारे पॉइंट्स। चलिए देखते हो, अगर मैं उस दिन उसके घर पर होता तो मैं उन्हें नौकरी देने की पेशकश कर चुका होता। ठीक है, दोनों पास्ट में, तो क्या करेंगे, इफ उसके घर क्या होता, अगर मैं उस दिन उसके घर पे होता, इफ
आई हैड बीन, उसके घर पे होता, हैड बीन मतलब हो चुका होता, आई हैड बीन एट हिज होम ऑन दैट डे, उस दिन, दैट डे, कामा दूसरा, तो मैं उन्हें नौकरी देने की पेशकश कर चुका होता, तो आई वुड हैव, देखिए वुड हैव आ गया, आई वुड हैव, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, आई वुड हैव ऑफर्ड हिम अ जॉब, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं 2019 से प्रबंधक होता तो मैं एक विदेशी असाइनमेंट के लिए आवेदन कर सकता था, देखिए ये भी पास्ट में आ गया। तो मतलब इस प्रकार के सेंटेंसेस में कोई मतलब अफसोस करता है कि यार मेरे से चूक हो गई, यदि मुझे ऐसा मौका मिला होता तो मैं ऐसा कर देता, पास्ट में ही कर देता। लेकिन टाइप 2 में क्या था कि पास्ट को लेकर हम प्रेजेंट में बात करते हैं कि यदि ऐसा मुझे मौका मिला तो आज के आज ही मैं ऐसा कर देता, लेकिन इसमें पास्ट में होता है, ठीक है। इफ़ मैं 2019 प्रबंधक होता, ठीक है, इफ़ आई हैड बीन हुआ होता, ठीक है, अ मैनेजर इन 2019, ठीक है, ऐसा कर सकता था, कर सकता था मतलब कुड आएगा, तो मैं आई कुड हैव लगा देंगे, आई कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई कुड हैव अप्लाइड, आवेदन कर सकता था, आई कुड हैव अप्लाइड फॉर ए फॉरेन, ठीक है, फॉरेन विदेशी असाइनमेंट, ठीक है। इफ आई हैड बीन अ मैनेजर इन 2019 आई कुड हैव अप्लाइड फॉर अ फॉरेन असाइनमेंट। नेक्स्ट है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी स्पेस की यहाँ पे लैक है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा है, अगर वह मेरी मेहमान होती तो हमें उसकी फिल्म में काम करने का मौका मिल चुका होता, ठीक है। तो इफ़ शी हैड बीन मेरी, ठीक है, माई गेस्ट we would have got an opportunity, ठीक है, मौके, opportunity to work काम करने का, ठीक है, इन हर फिल्म, उसकी फिल्म में, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास 2010 में पर्याप्त पैसा होता तो मैं अपना 50वां जन्मदिन किसी 5 स्टार होटल में मनाता, वाह, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर चलिए देखते हैं करके इसको, यदि मेरे पास 2010 में पर्याप्त पैसा होता, इफ आई पास होन, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ यही ध्यान देना है, हैड तो लगेगा, जैसे इन सब में टेंस फॉर्म में आ रहा था इसलिए बीन लग रहा था, ठीक है। अब लेकिन कोई चीज़ पास होना आ जाए, हाँ देखिए आप समझो पहले मेरी बात, ठीक है, पास्ट समय में कोई चीज़, जैसे मेरे पास एक कलम थी तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैड अ पेन, मेरे पास थी, तो पास होने के लिए हैड लगता है, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब पास्ट टाइम में कोई चीज़ हो मेरे पास, उसके लिए क्या होता है, हैड यूज होता है। बट यहाँ पे ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप देखना हैड 2 बार आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब वाला और बीते हुए समय में कोई पास होगी चीज़ें उसके लिए हैड आएगा, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, मैं प्रीवियस वीडियो में हैड से रिलेटेड मैंने मतलब यूज़ बताया, आप उसको जाके देखो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कहाँ डबल यूज हो जाते हैं, कहाँ सिंगल, ठीक है। अब उस वीडियो को जाके जरूर देखना।
तो क्या होगा, एक हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इफ आई हैड, ठीक है। अब मेरे पास हो, पास पैसा होना, ठीक है, तो इफ आई हैड, इफ आई हैड इनफ मनी। अब ये जो दूसरा हैड है, पास होना, क्या, पर्याप्त, इनफ, ठीक है, इनफ मनी। आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है। इन 2010, इफ आई हैड इनफ मनी इन 2010, तो मैं अपना 50वां जन्मदिन किसी 5 स्टार होटल में मनाता, ठीक है। आई वुड हैव सेलिब्रेटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेलिब्रेटेड माई 15th, ठीक है, 15th बर्थडे इन अ 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। इस तरीके से बना लेंगे, बस आप इसको समझना, हैड, ठीक है। जब पास्ट टाइम में किसी चीज़ का होना तो हैड का यूज करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, अब इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इरेज करता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, अगर अव्यन के पास मोबाइल होता, देखिए फिर आ गया, तो क्या होगा इसके लिए, इफ अव्यन, अब हैड, ए हेल्पिंग वर्ब, ये वाला हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब का। अब पास होने के लिए हैड आएगा, इफ अव्यन हैड अ मोबाइल पास होता तो क्या करता भाई, वह मुझे तुरंत सूचित कर सकता था, ठीक है। ही कुड हैव, कर सकता था तो कुड आएगा, सकता था के लिए कुड हैव, ही कुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म मी, ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर सकता था, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है, यदि कविता के पास काव्या का बैग होता तो काव्या उनके हाथ से छीन चुकी होती, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यदि कविता के पास, ठीक है, इफ कविता, ठीक है, कविता हैड हेल्पिंग वर्ब फिर हो गया, और पास होने के लिए हैड आ गया सेकंड, काव्यास बैग, कविता हैड काव्यास बैग, तो क्या काव्या क्या करती, काव्या छीन चुकी होती, काव्या वुड हैव स्नैच्ड उसके हाथ से, फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमारे सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं, बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सभी सेंटेंसेस बनाते चले जाओ, ठीक है। तो आपने देखा कि जो कंडीशनल सेंटेंस था हमारा, कंडीशनल सेंटेंस था, ये 4 टाइप के थे, ठीक है, 4 टाइप के, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, टोटल कितने होते हैं 4, ठीक है। 0 में क्या था, कोई कंडीशन नहीं, पहले में क्या था, दोनों टेंस, हमारे दोनों पार्ट क्या हो रहे थे, प्रेजेंट में बन रहे थे, ठीक है। सेकंड में क्या था कि पहला जो पार्ट बन रहा था वो पास्ट में, ठीक है, और दूसरा प्रेजेंट में बन जा रहा था। और थर्ड में क्या था कि ये भी पार्ट हमारा पास्ट में था और ये भी हमारा पास्ट में था, ठीक है। आप ऐसे माइंड में अलग अलग कैटेगराइज करके याद रखोगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंस पकड़ने में, फाइंड करने में और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस आसानी से बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव जो भी आप
प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें यूज कर सकते हो कंडीशनल सेंटेंसेस के। स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं इन लाइफ। ठीक है, तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस टोटल। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रामर में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो कि कुछ स्पीकिंग में इस तरीके से यूज किए जाते हैं, जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे कह दिया गया, जैसे आप एग्जांपल स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, मुझे जैसे ये बात बता दो, ये बात बता दो। ठीक है, जैसे कोई पूछा, जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्सेशन हो रहा है, पहला बोला कि मुझे ये बात बता दो। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, टेल मी दिस थिंग, टेल मी दिस थिंग। ठीक है, फिर तो दूसरा फर्स्ट बोल रहा है तो सेकंड क्या बोलेगा कि अगर मैं या यदि मैं बता सकता तो जरूर बताता। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए सिर्फ एक ही मतलब सेंटेंस है, आई वुड इफ आई कुड। ठीक है, आई वुड मैं कर सकता हूं या मैं बता सकता हूं यह काम, यदि मैं यह कर पाता। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, आई वुड इफ आई कुड। ठीक है, इस तरीके से और सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे पहला बोल रहा है, ठीक है, कि गिव मी 10 रुपीज, गिव मी 10 रुपीज, 10 रुपीज। पहला बोला गिव मी 10 रुपीज, दूसरा बोला अगर मैं दे सकता तो दे जरूर देता, ऐसे बोलेगा वो दूसरा। तो इसके लिए क्या सेंटेंस बोलेंगे स्पीकिंग में, इफ आई वुड इफ आई कुड। ठीक है, सबके लिए वही, इफ आई वुड, अरे आई वुड इफ आई कुड, इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्पीकिंग में इस तरीके से भी यूज किए जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, हम उसका आंसर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। यदि कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। ठीक है, अपने क्लास में, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और बेल के आइकन को ज़रूर दबा देना भाई। ठीक है, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन जो वीडियो आएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।